जैसा कि मैं बहुत पहले बताया था कि जब समय मिलता है तो मैं इस योग पर विशेष रूप से प्रकाश डालूँगा। और चूँकि कुछ लोगों को पता नहीं क्यों मुझे नहीं ज्ञात नहीं है, उनको खुजली होने लगती है। और खुजली होनी स्वाभाविक भी है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि जब किसी की रोजी रोटी किसी के पेट पर लात पड़ता है तो उसको विकलता होती ही है, उसको कष्ट होता ही है। मेरे वीडियो बनाने से, वास्तविकता को बताने से, तर्कपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करने से बहुतों की दुकान बंद हो गई है। ढेर सारे लोगों की दुकानों पर ताला लग गया है, और जिनका व्यवसाय चौपट हुआ है वो तो गुस्सा होंगे ही, क्रोधित होंगे ही, उनको तो आग लगेगी ही लगेगी। तो इसलिए लोग तरह तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनको ज्ञात कुछ नहीं है, ज्ञात उनको कुछ नहीं है, वो ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वही एक जो हल्दी का टुकड़ा मिल गया किसी चूहे को, और वो बहुत बड़ी किराने का दुकानदार हो गया, बोला कि मैं तो बहुत बड़ा किराने का दुकानदार हूँ। तो ये बात है। अस्तु जो भी हो, मैं बता दूं आपको कि ये जो योग बना हुआ है या बनने वाला है, 29 तारीख की रात, मैंने 30 तारीख को अगर कहेंगे तो 30 हो जाएगा, अन्यथा 29 ही जो हम हिंदी लेते हैं तो 29 रहेगा, क्योंकि सूर्योदय के पहले ही योग बन जा रहा है। 6 ग्रह साथ में हो रहे हैं, सूर्य चंद्र बुध शुक्र राहु शनि, ये सब एक साथ मीन राशि में हो रहे हैं। तो ये हजारों साल बाद मैं क्यों कह रहा हूँ ये योग खड़ग्रही योग, क्योंकि ये खड़ग्रही योग मीन राशि में काल सर्प योग बनने के साथ ही ये हो रहा है। तो ये दोनों कुयोग, कुयोग का महादुर्योग साथ में हो रहे हैं। कौन योग कहते हैं ना, सापित योग, पिशाच योग, चंडाल, पता नहीं कौन कौन से योग, ये सारे योग सब एक साथ हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, मैं बता दूं आपको, इससे किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर कालिदास का रघुवंशम पढ़ेंगे, रघुवंशम, तो उसमें आया हुआ है कि जब शनि की बुरी दृष्टि, वक्र दृष्टि जब चलने लगी महाराजा दशरथ पर, तो उनका धन धान सेना प्रजा सब कुछ तहस नहस नष्ट हो गया। सब कोई कोई आभूषण, कोई बर्तन, कोई धातु, कोई चांदी सोना कुछ नहीं रहा घर में। यहाँ तक कि उनके घर में मिट्टी के बर्तन रहने लगे रोज नैतिक प्रक्रिया करने के लिए। कोई गुरु आगे, जैसे एक बार ऐसे ही गुरु वशिष्ठ नारद जी के साथ आए, तो उनके घर में ऐसा कोई लोटा धातु का पात्र नहीं था कि उनका चरण धो सकें। तो वो मिट्टी के बर्तन में जल ला कर गए और उनका चरण धोए। तो उस समय ये चरण धोने की प्रक्रिया ही बहुत बड़ी थी, चाहे किसी बर्तन से धोएं उसमें। लेकिन राजा ने कहा कि हे गुरुवर और हे देवर्षि, आप लोग ये बताएं कि मेरी यह दुर्दशा कब तक चलेगी। तो नारद जी ने बताया कि अभी 18 साल और, क्योंकि उस समय कुछ ऐसे योग बन गए थे, शनि की महादशा चल रही थी, कुछ समय बीते थे, लेकिन उसी में सब बिगड़ गया था काम। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे गुरुवर, मैंने तो शनि का कुछ बिगाड़ा नहीं, शनि को मैंने देखा नहीं, शनि को मैं जानता नहीं, शनि से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर वो क्यों क्यों मुझे बिगाड़ने लगा, क्यों मेरे पीछे पड़ गया, क्यों मेरे साथ दुश्मनी किया, क्यों मेरे राजपाट को तहस नहस किया। आखिर मैं उसके काम में हस्तक्षेप करता नहीं, मैं उसको जानता नहीं, देखा तक नहीं, फिर कैसे ये सब संभव। बोले कि देखो, यह जो है ये एक नैमित्तिक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है, बारी बारी से घूमता रहता है शनि या सभी ग्रह। और जिस जिस ग्रह पर, जिस जिस राशि पर, जैसे जिस जिस व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर या उनके स्पर्श बिंदु पर जैसे जैसे जाते हैं, वैसे वैसे उनको लाभ या हानि देते चले जाते हैं। राजा ने बोला कि तब तो इसका मतलब है मेरे दुर्दिन और आएंगे। बोले कि जी हाँ, ये दुर्दिन बहुत जबरदस्त आएंगे। बोले कि तो ठीक है भाई। सेना से पूछा कि भाई सैनिकों, हे प्रजा, आप लोग तैयार हो शनि से लड़ने के लिए। तो सेना प्रजा के एक एक व्यक्ति बोला कि हाँ, हम सब तैयार हैं। बस राजा ने चढ़ाई कर दी शनि पर कि चलो उसके घूमने के रथ को घेर लो, रास्ते को, और वहीं पर उसको मार डालो। अभी तो शनि घबरा गया, शनि देव घबरा गए।
ये तो बहुत बुरा हुआ काम। और महाराजा दशरथ की बलशाली सेना, देखिए बलशाली सेना, सबके पास उत्साह, जोश, दृढ़ विश्वास और बल भरा हुआ था। सबने आगे पीछे चारों तरफ से शनि को घेर लिया। अभी शनि तो समझ गया कि अब तो मुझे राजा मार डालेंगे। फिर उन्होंने वह अपने पिता सूर्य से बोले कि हे राजी, आपके वंशज या मेरे ही भाई भतीजे के वंश में उत्पन्न हुए एक व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया और उन्हें मार डालेगा। तब सूर्यदेव आए और बोले, भाई ऐसे ऐसे है, बताओ। ये तो इसकी नैमित्तिक प्रक्रिया है। बोले कि तो ठीक है, नैमित्तिक प्रक्रिया है तो क्या हुआ, मैं कौन सा जो है नया काम करने, मैं भी तो पुराना काम ही अपने बैरी से, वो मुझे ले रहे, मैं अपने बैरी से बदला लेने जा रहा हूँ। तो बोले कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक विशेष कृपा करवा देता हूँ कि चूँकि तुम्हारे जन्म से चूँकि तुम्हारे रोहिणी नक्षत्र रहा है, तो जिस समय ये रोहिणी का शकट भेद नहीं करेगा, अर्थात रोहिणी नक्षत्र के शकट को ये कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शकट मतलब गाड़ी होता है, रथ। बोले कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बाहर बाहर ही चला जाएगा, शनि से इसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जिस किसी के भी जन्म समय में शनि, जन्म समय में जन्मकालिक शनि यदि खर शुद्धि जिसे कहते हैं, मतलब जो छौ में शुद्ध रहेगा, छौ में शुद्ध मतलब लग्न, सप्तांश, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश और षष्ठांश, इनमें जो शनि शुद्ध रहेगा तो उसका चाहे वो शनि उसके राशि में ही गोचर से क्यों न चले आवे, चाहे ऐसा जो खड़ग्रह योग जो आवाज बन रहा है काल सर्प योग के साथ, बोले कि उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ ही होगा। अस्तु, मैं अभी आपको बता दूं कि ये हो क्या रहा है। जैसा कि मैं बताया कि 29 तारीख की रात में या तो ये खड़ग्रह योग बन रहा है। खड़ग्रह योग बनने के से हो क्या रहा है, ये खड़ग्रह योग कहाँ जा रहा है कि आपके मकर राशि से तीसरे, तुला से छठे, वृक्ष से 11वें, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष से 11वें, तुला से छठे और मकर से तीसरे। तो जो मैं बता रहा हूँ 3, 6, 11, इनमें सब लोग कहते हैं कि इनकी स्त्री बहुत अच्छी होती है, इनकी स्त्री बहुत अच्छी होती है। ध्यान दीजिएगा, इसे भ्रम में मत पड़िएगा। तुला राशि के सबसे चिंता, परेशानी, आर्थिक कष्ट, ये तीनों होंगे तुला राशि के लिए। भाग दौड़, बहुत विपदा तुला राशि के लिए। यही स्थिति वृषभ राशि के लिए, ये अपना न्यायालयी विवाद, मुकदमा, झगड़े, आर्थिक चिंता, कर्ज, यहाँ तक कि आभूषण तक बेचना पड़ सकता है वृषभ राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए पारिवारिक विघटन, भाइयों का या बच्चों का आपस में विवाद और उनका अलग थलग पड़ जाना, संपत्ति बंटवारा, इज्जत बंटवारा, तरह तरह। ये बताया किसके किसके लिए, ये मकर तुला वृक्ष, जिसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि खड़ग्रह बहुत अच्छा है। ये सोच लीजिएगा। अभी ये इनके लिए अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि 3, 6, 11 में ऐसे ग्रह बैठते हैं तो इनके लिए बहुत लाभप्रद होते हैं। भाई ये लाभप्रद होते हैं बशर्ते कि इनके जन्म समय में भी त्रिशुद्धि हो, मतलब 6 स्थानों में, 6 घरों में ये शुद्ध हो, अन्यथा नहीं होता है। ठीक इसी तरह से बताऊं मैं आपको कि ये जो खड़ग्रह योग होगा, कुंभ से दूसरे, मेष से 12वें, सिंह से 8वें, कन्या से 7वें और धनु से चौथे। अभी ध्यान दीजिएगा, कुंभ से दूसरे वही बात, घर परिवार कुटुंब में कलह विवाद और विभाजन संपत्ति का, इज्जत का, और इसके अलावा ये अपना व्याधि व्याधि रोग से परेशानी, मेष से 12वें, कलंक, राजदंड, जेल जाना और अनर्गल रूप से
धन खर्च हो जाना, किसी हाथ से आई संपत्ति का निकल जाना, सिंह से 8वें दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी घटना जिसका कोई इलाज न हो, अंग भंग, ये सिंह राशि के लिए। कन्या राशि के लिए तो बहुत बुरा है। कन्या राशि के लिए तो कई तरह से अर्थ मतलब संपत्ति से, शरीर से मतलब रोग व्याधि से, धन खर्च से, परिवार से, मतलब कई तरह से है कन्या राशि के लिए। और धनु से परिवार का और शरीर का शारीरिक कष्ट और परिवार में विभाजन, मनमुटाव, पारिवारिक मनमुटाव, माता पिता से मनमुटाव, इस तरह से ये धनु राशि के लिए ये है। किंतु इनमें भी जिनको मैं इनमें भी यदि शनि अगर शुद्ध होगा, खट शुद्धि उनकी होगी, वही लग्न चक्र में मतलब लग्न, सप्तांत, नवांत, द्वादशांत, त्रिशांत और षष्ठांत, इनमें अगर शनि राहु की स्थिति शुद्ध होगी तो ये ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाएंगे, हल्का फुल्का प्रभाव दिखाएंगे। अब मैं बता दे रहा हूँ आपको एक बात कि शनि और राहु के योग से बनने वाला यह योग जो मीन राशि या कन्या राशि के लिए कालसर्प योग के रूप में उपस्थित हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी विपदा आएगी, क्योंकि इसमें कई ग्रहों के वक्रत्व हो जाने के कारण और बहुत अस्त व्यस्त हो जाने के कारण ये सब हो रहा है। ये सूर्य से शनि वगैरह सब अस्त हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये इससे जो मैंने किया है और जिसका फल मिला है, और जिसको महर्षि अंगिरा, अगस्त्य और कात्यायन तीनों ने बताया है, और जिसका अच्छा फल भी मिला है, बता रहा हूँ। देखिए, मकर राशि वालों को यदि इससे छुटकारा पाना है, अगर इससे छुटकारा पाना है तो देखिए, एक चूड़ा या कड़ा बनता है, चूड़ा या कड़ा बनता है, तो ये इस तरह से बनता है। देखिए, मकर से क्या है, मकर से तीसरे पड़ रहा है ये, तो उसमें 3 चीज़ पड़ेगा, वो चूड़ा में 3 चीज़ पड़ेगा, रौप्य भस्म, कांत भस्म और वंग भस्म। ध्यान दिएगा, रौप्य, कांत, वंग, ये 3 मिल करके और वो चूड़ा बनेगा 3 से। अभी देखिए, वैसे ही वृक्ष से 11वें है, तो उसमें 11 चीज मिल करके ये चूड़ा बनेगा, 11 चीज मिलकर के चूड़ा बनेगा। ये 3 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। देखिए, ये 3 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कौन कौन सा? रौप्य, कांत, वंग, ये 3 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके बाद ये मतलब कि 11 या 12, मतलब 12 ही होंगे, 12 मिलके बनेंगे। तो 12 का नाम मैं बता रहा हूँ आपको कि बनिष्ठा, रिपुदत्त, विकर्क, सारंग, कुरील, बहवंग, प्रवाल, निरसन और अदर्थ। ये 8 और पढ़ेंगे मिल करके और बनेंगे। बनाया जाता है, बनवा जहाँ पर ये मेटल वगैरह का जो है मेटलिज्म का कार्य होता है, वहाँ पर पिघला के बनाते हैं तो बनता है। मैंने देखा है कि अम्बाला में मैं जब था, पोस्टेड था वर्ष 2003 में, तो मैं वहाँ पर बनवाता था। अभी तो खैर 21-22 साल हो गए, पता नहीं क्या स्थिति होगी। तो ये बनता है, लेकिन खुद बनवाना पड़ता है। खड़ा होगा कि ये चीज़ जैसे निकाल दिया, वजन कर दिया, फिर बोला कि हाँ ये डालो मेरे सामने, तो मशीन में डाल देता है और पिघल करके और बन करके चूड़ा निकल आता है। तो ये सामने बनाना पड़ता है। अभी देखिए, बता दूँगा आपको, ये इनकी पूजा भी होती है। तो जो समर्थ हों, इच्छुक हों, जिनको आवश्यकता हो, चाहे जो उचित समझते हों, वो इनकी पूजा भी करवा लें। जैसे बता दूँ मैं आपको, कुंभ से दूसरे है, कुंभ से ये दूसरे पड़ेगा, मीन राशि में पड़ेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए चूड़ा जो बनेगा उसका नाम होगा सारंग, उसका नाम होगा सारंग। और उसमें भी 2 नहीं पढ़ते, 3 तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। कौन कौन सा? कांत, प्रवाल और रौप्य, कांत, भंग और रौप्य, ये 3 तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये 3 डाल करके बनेगा। और नहीं तो सारंग शांति भी होती है, दोनों कराना पड़ेगा। तो ये स्थिति के ऊपर है। यदि जन्म कुंडली में अगर ये शनि और राहु की स्थिति ठीक है,
तब तो केवल चूड़ा बनवाइए। अगर ठीक नहीं है तो चूड़ा ही बनवाइए और सारंग शांति भी करवाइए। इसी तरह से मेष राशि वालों के लिए देवल चूड़ा, चूड़ा देवल बनता है। मेष राशि से 12वां है तो वही ठीक इसी तरह से 3 वो हो जाएंगे, और 9 जो मैं बताया पदार्थ कौन कौन से, बनिष्ठा, ऋभदत्त, निकर्क, कुरील, बहवंग, प्रवाल, अंधिरसन और अनर्थ, ये 8 9 ये और 3 जो बताया वो 12 मिलके पदार्थ बनेंगे चूड़ा मेष राशि वालों के लिए। यदि मेष राशि का जन्म काल मतलब जन्म समय में शनि यदि ठीक नहीं है, अशुभ है, तो उसको देवल की पूजा भी करानी पड़ेगी। देवल का चूड़ा भी होगा, देवल की पूजा भी करानी पड़ेगी। अब ये सामान्य रूप में कोई नहीं जानता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए कि यहाँ पर क्या कहते हैं। भाई स्थानीय रूप में आप इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जो साहित्यिक नाम है मैंने बता दिया। अब साहित्यिक नाम से अगर आप खोज सकते हो तो ठीक है, नहीं खोज सकते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, फिर आप किसी और पंडित को पकड़िए, कोई और उपाय कीजिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से सिंह राशि के लिए प्रमाली अवस्था बने, प्रमाली पूजा करानी पड़ेगी, चूड़ा धारण करना पड़ेगा। यदि शनि अच्छा है तो, यदि शनि मान लीजिए जन्म के समय में खराब है तो प्रमाली की पूजा और प्रमाली चूड़ा भी धारण करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि केवल इसलिए आप घबरा मत जाइएगा कि मेरा तो शनि अब तो मेरे तो 12 में पड़ गया, मेरा सब गड़बड़ हो गया। जी नहीं, अगर जन्म के समय में यदि शनि और राहु की स्थिति अच्छी है तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत उपाय से भी काम चल सकता है, आपको शांति मिल सकती है, सुख शांति में जीवन हो सकता है। अन्यथा ये कराना पड़ेगा। तो ये मैं जैसा कि मैं बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा। 9 पदार्थ नोट कर लीजिएगा। कौन कौन? बनिष्ठा, ऋभदत्त, विकर्क, कुरील, बहवंग, प्रवाल, निरसन, अदर्थ, ये 9 पदार्थ हो गए। और 3 तो अस्थाई हैं। कौन कौन से? जो 3 बताया मैं, बंग, कांत, रौप्य, ये 3 तो अस्थाई हैं। और ये 9 जो बताया, जिसके 12, जैसे मेष राशि का 12वां है तो मेष राशि के लिए 12 पड़ेंगे तब जाकर के चूड़ा बनेगा। जो ये होते हैं जो पूजा शांति के लिए बता दूं मैं आपको कि ये मकर के लिए बनिष्ठा, तुला के लिए ऋभदत्त और वृक्ष के लिए विकर्क, ये 3 पूजा। और बाकी जिनके लिए मैं खराब बताया, जैसे कुंभ के लिए तो कुंभ के लिए सारंग, मेघ के लिए देवल, सिंह के लिए प्रमाली, कन्या के लिए कृष्णा और धनु के लिए अहनीक, ये शांति करानी पड़ती है या यही चूड़ा धारण करना पड़ता है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको देख लीजिए। क्योंकि ये मेरा, देखिए ये तो कहा बताया ना मैं आपको कि इसमें ऋषि महर्षि लोग तो जो मुनि लोग विविध ग्रंथों में और जगह जगह स्थान के भेद से कह गए हैं, बता गए हैं, वो तो ठीक है, वो तो ग्रंथों तक ठीक है। और जो जहाँ के होंगे वो समझ रहे होंगे। तो किंतु जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने किया है पिछले 35-40 सालों में, जो मैंने किया है और जिसका मुझे अनुभव है, वो मैंने आपको ये बता दिया। तो इसलिए ये आर है खड़ग्रही योग से बहुत परेशान तो होने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर जन्म के समय में यदि स्थिति आपकी ठीक है तो इससे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। किंतु यदि जन्म के समय भी खराब है और फिर ये 12वें 8वें पड़ गया ये खड़ग्रही योग, तब तो फिर मुश्किल है, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये उपाय बता दिए। मैं ये उपाय चूँकि कराया हूँ इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसा कि मैं बताया कि कुछ लोगों को काम है, कुछ लोगों ने ये निश्चित कर दिया है कि टीका टिप्पणी करनी ही है, आलोचना करनी ही करनी है, जबकि मुझे ज्ञात है कि उनको ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं मालूम है मुझे। ऐसे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो मुझे उसकी वो नहीं है, वो करें, टीका टिप्पणी करें, कोई बात नहीं है, मुझे टीका टिप्पणी से मतलब नहीं है। जिसको आवश्यकता हो, मुसीबत में हो, संकट में हो, कष्ट में हो, वो चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9889649352 पर संदेश दे सकता है, समस्या लिख सकता है। मैं उस समस्या का उत्तर और समाधान बताऊंगा। लेकिन इस व्हाट्सएप नंबर पर तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, वाद विवाद और विद्वता प्रदर्शन ये सब न करें। मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। न मैं शास्त्री हूँ, न आचार्य हूँ, न स्वामी जी हूँ, न गुरु जी हूँ, न मेरे पास कोई मठ है, न मंदिर है, न संस्था है, न संगठन है, कुछ नहीं है। मैं सीधा सीधा ठहरा फौजी आदमी
अभी मैं वर्तमान समय में सेवानिवृत्त हूँ। बस इतने ही मेरा परिचय है। पढ़ा लिखा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ। विद्या पर गर्व है, मेरे अपने ऊपर तो गर्व नहीं है, विद्या पर गर्व है। साहित्य, पुराण, उपनिषद, व्याकरण, नव्य और वेद, इनका अध्ययन मैंने इतना अच्छा किया है जो मेरे उद्देश्य की पूर्ति उससे हो सकती है, तो उसके लिए पर्याप्त है। अभी देखिए, मैं बता दूं आपको कि सेवानिवृत्त होने के बाद मैं शुल्क लेकर सहायता करता हूं, कोई भी काम करता हूं, और बाकी पंडित लोगों से बहुत ज़्यादा लेता हूं शुल्क में। इसलिए जिसको उचित लगे, जो समर्थ हों, जो इच्छुक हों, जिनको आवश्यकता हो, वही संपर्क करें। अन्यथा आगे बढ़ें। किसी अगले विषय के साथ मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।